सबसे पहले आपको ये बताएं कि सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान। मुल्की तारीख में सोना बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में 1500 रुपए का इजाफा हो गया। सोना फी तोला 1,15,000 का हो गया। सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान। मुल्की तारीख में सोना बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में 1500 रुपए का इजाफा हो गया। सोना फी तोला 1,15,000 रुपए का हो गया। आपको एक बार फिर अपडेट करें, सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। अभी मुल्क की तारीख में सोना अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में 1500 रुपए का इजाफा हुआ। सोना फी तोला 1,15,000 रुपए का हो गया। सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। आपको बताएं कि गुज़श्ता हफ्ते भी सोने की कीमतों में इजाफा हुआ। फिर लोगों को ये उम्मीद थी कि सोने की कीमतों में कमी होगी, लेकिन सोने की कीमतों में कमी नहीं हुई। सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी। मुल्क की तारीख में सोना अब अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसी पर बात करेंगे, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील, इस हवाले से अपडेट कीजिए, क्या वजह है सोने की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है? आज बिल्कुल सोने की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा जो है वो जारी है। सोने की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर सोने की कीमतें पहुंच चुकी हैं। आलमी मंडी में भी सोना जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन सोना महंगा होने की वजह से कारोबार जो हैं वो भी मुतासर होते हैं। फैसलाबाद की सराफा मार्केट के जहां सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे कि सोना जो है वजह क्या है कि दिन ब दिन उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, और इसके कीमतें बढ़ने की वजह से जो कारोबार है गोल्ड का उस पर कैसे असरात पड़ते हैं, और ओवरऑल जो दूसरे कारोबार हैं उन पर इसके क्या असरात पड़ते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सराफा मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी बताइएगा हाई साहब, सोने की कीमतों की जो उड़ान है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आखिर वजह क्या है कि सोना मार्केटों में महंगे से महंगा होता जा रहा है, और इससे कारोबार कैसे मुतासर हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे सवाल? जी, आलमी सतह पे जो मंडी है, जो रेट है डॉलरों में, आज $1859 आज रेट है। उसके हिसाब से ये जो हमारे मुल्क की करेंसी डी वैल्यू हो रही है, हमारे मुल्क के पैसे में, पाकिस्तानी रुपए में वो ताकत नहीं है, वो दिन ब दिन कम हो रही है। दूसरा ये कि ये डॉलर इतने, ये 3-4 साल पहले भी इतनी मंडी थी लेकिन इतना रेट नहीं था। ये दुनिया, ये पाकिस्तान में अभी भी अंडर कास्ट गोल्ड चल रहा है। ये पहले भी इतने मंडी, आलमी मंडी के हिसाब से पहले भी इतना रेट नहीं था, क्योंकि अभी पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, ताकत नहीं है हमारी पाकिस्तानी करेंसी में। इसी वजह से ये पाकिस्तान में डेली बेस पे 2000, 4000, 5000 सोना अप जा रहा है। और मज़ीद आने वाले वक्त में जो हमारे स्केच आ रहे हैं, जो डाटे आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उस हिसाब से तो ये सोना हम देख रहे हैं कि ये ₹2.25 लाख तक भी जा सकता है। अच्छा भाई साहब, ₹2.25 लाख तक जा सकता है सोना। ऐसे गरीब जो अपनी बेटियों के लिए जहेज के साथ सोना भी बनाते हैं, उनके लिए तो ये ख्वाब बन जाएगा। और आपने जो कहा कि मुल्क की करेंसी जो है उसकी वजह से जो सोना है उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, मतलब कि अगर डॉलर बढ़ता जाएगा तो जब आलमी आलमी मंडी में सोने की कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं रुकेगी सोने की कीमत, और इसमें कारोबार पर क्या असरात पड़ेंगे? कारोबार में हमारा कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये रेट की वजह से सबसे पहले बड़ा मसला है। गरीब बंदा तो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपना खाने का सोचेगा, यूटिलिटी बिल का सोचेगा, अपने बच्चों के फीसों का सोचेगा कि सोना लेगा। ये सोना गोल्ड ऐसी चीज़ है, किसी के पास वक्त ज़्यादा पैसे होंगे तो ये सोना खरीदेगा। रही हमारे कारोबार की बात, हमारे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। जितना कोई दुकानदार बड़ा है या छोटा है, 10 से 15% उसका काम है। 10 से 15% में हम लोग, हमारे खर्चे भी सरवाइव नहीं हो सकते। तो ये एक तो ये बात, दूसरी बात कि हमारे मुल्क में क्राइम इतना बढ़ गया है कि ये सोना लोग वैसे ही मुतनफ़र हो रहे हैं, क्योंकि इसका अल्टरनेटर है। क्योंकि कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लेता है, वो अपना वक्त गुजारा कर लेता है, फंक्शन ट्रेंड हो जाता है, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे मुल्क में क्राइम कम हो, हम देखें, अपनी दुकानों में सेफ़ नहीं है, हम अपने घरों में सेफ़ नहीं है, तो ये को हर बंदा जो ना, हर बंदे की पहुंच से दूर होता जा रहा है जो। जी बिल्कुल, सोना हर बंदे की पहुंच से दूर होता जा रहा है, और इसके साथ ही जो सराफा डीलर्स हैं, जो कारोबारी तबका है सोने से मुंसलिक, वो भी परेशान है कि आलमी मंडी में जब कीमत बढ़ती है
तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब डॉलर महंगा होता है, हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो रही है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और ये खदशा इनकी जानिब से जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो इनके जो तजर्बे बता अच्छा, रहे मुझे हैं। जरा ये बताइएगा, इन साहब से जरा ये भी पूछिएगा कि सिर्फ आलमी मंडी ही की वजह से सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है, या सिर्फ पाकिस्तान में डॉलर की वजह से, जिस तरह डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो ये सोने की कीमत में इजाफा हो जाता है? जी, हाय हाय साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे पूछने की ये भी कोशिश करते हैं। हाय साहब, ये बताइएगा कि जब डॉलर महंगा होता है तब भी सोने की कीमतों में फ़र्क पड़ता है, या फिर आलमी मंडी में ही सोने की कीमत बढ़ने की वजह से कीमत बढ़ती है? ये दोनों इकट्ठे जुज है। सोना अगर डॉलर बढ़ेगा कम होगा उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ेगा और मंडी के हिसाब से भी फ़र्क पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें ये इकट्ठी हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने ठीक है सुनी फजील, इनके आपने जानिब से। तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सोने की कीमतों में इजाफा जारी है और सोना पाकिस्तान में अब तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 167.90 से कम होकर 167.63 रुपए पर बंद हुआ। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 167.90 से कम होकर 167.63 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक डॉलर में 27 पैसे कमी हुई, 27 पैसे डॉलर सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 167.90 से कम होकर 167.63 रुपए पर बंद हुआ। आगे बढ़ेंगे, अभी आपको ये बताएं कि ईद से कबल मुनाफाखोरों ने भी चुनियां तेज कर ली। सब्ज मसालाजात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। गुज़श्ता एक हफ्ते में सब्ज मसालाजात ने 30 से 40% इजाफा कर दिया गया। ईद से पहले ही मुनाफाखोरों ने अपनी छुरियां तेज कर ली हैं। सब्ज मसाला जात की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में आया है। अदरक 450, लीमू 160 रुपए, टमाटर 120, सब्ज धनिया 200 रुपए, सब्ज मिर्च 120, जबकि लहसुन 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ईद करीब आते ही मसाला जात की कीमतों को पर लग गए हैं। मंडियों में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जो सब्जियां पहले मंडी से हम 15-20 हज़ार में लेके आते थे, वो अब हमारा कम से कम 30-35 हज़ार रुपया उनमें इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से दुकान हम खुद परेशान हैं और ग्राहक जो कस्टमर हजरात हैं वो भी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि ईद से पहले ही सब्जियों की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं, ईद पर सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ा दी जाएंगी। हुकूमत ने अवाम को मुनाफाखोर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। गरीब आदमी ईद पर क्या करे, वो यही सोचेगा कि लेकर जाएं या ना लेकर जाएं मसाले जात। गरीब आदमी सब्जी जात की वजह से बहुत परेशान हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंडियों का दौरा करे ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। एक बहरान खत्म नहीं होता कि दूसरा सर उठाए खड़ा होता है। फैसलाबाद में आटे की निर्ख आसमान तक पहुंच गए। हुकूमती रेट पर मिलने वाला आटा शहरी खाने को तैयार नहीं। वजूहात क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में आटे की कीमत का बहरान पैदा हो चुका है। कहीं तलब से कम गंदम मिलने का शिकवा तो कहीं पैदावारी लागत बढ़ने के मामला जेरे बहस। गंदम के सीजन के फौरी बाद आटा महंगा मुमकिन ही नहीं, मगर ऐसा हकीकत में ज़राई मुल्क में हो रहा है। हुकूमत के मुकर्रर निर्खों पर मिलने वाला आटा शहरी खाने को तैयार ही नहीं है। हुकूमत का दावा है कि हुकूमती रिट मौजूद है, मगर दुकानदारों का कहना है कि सरकारी निर्ख पर मिलने वाला आटा गैर मेयारी होने के सबब शहरी पसंद ही नहीं करते। खाने के काबिल जो अच्छी क्वालिटी का आटा मिल से 1100 रुपए से 20 किलो के हिसाब से मिल रहा है, जिसे दुकानदार 1100 खरीद कर कैसे 855 या 860 में फरोख्त कर सकता है। ताजर कहते हैं हुकूमत को इस हवाले से सोचना होगा। दुकानदार शिकवा कर रहे हैं कि अगर हुकूमती निर्ख वाला आटा शहरियों को दें तो इस पर शिकायत आती है। अच्छी क्वालिटी का आटा हुकूमती निर्ख पर सेल नहीं कर सकते। इंतजामिया इस हवाले से मिल्स मालकान से बात करके मसला हल करे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। गंदम सीजन के बाद आटे की कीमत में इजाफा। हुकूमती निर्खों पर बिकने वाला आटा खाने के काबिल नहीं। दुकानदारों को शिकायत आने लगी। किराना एसोसिएशन इजाज बेग कहते हैं गंदम की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, मिल्स का कोटा बढ़ाया जाए तो आटे की कीमत में कमी लाई जा सकती है।
गंदम सीजन के फौरी बाद आटे और गंदम की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आटा महंगा होने से शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस गए। थोक का कारोबार करने वाले ताजर कहते हैं कि हुकूमत से गंदम की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, माफिया भी सरगर्म है। गंदम की कीमत 2200 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है। शहरी फाइन आटा की डिमांड करते हैं, मगर फाइन आटा मिलों से महंगा मिलता है। हुकूमत ने मिलों का कोटा भी कम किया है, जिसकी वजह से आटा महंगा हो रहा है। रेट इस वक्त गंदम का 2200 रुपए बन गया है, जिसकी वजह से मिल वालों को जो कोटा मिलता है वो 808 रुपए आटा प्रोवाइड हो रहा है। आवाम के लिए ढेर लगा हुआ आटे का आपके सामने है। आटा हमारे पास पड़ा हुआ है, आवाम को आटा 860 में दे रहे हैं, लेकिन आवाम की जो चाहते हैं कि हमें सफ़ेद आटा मिले, अच्छा आटा मिले, उसका रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। ताजरों की जानब से मुतालबा किया जा रहा है, हुकूमत गंदम की कीमत कंट्रोल करे और फ्लोर मिलों का कोटा भी बढ़ाया जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अभी आपको मौसम से मुतालिक अपडेट करेंगे। फैसलाबाद से खबर यह है कि गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का असर आज भी बाकी। मौसम कदरे कम गर्म, हल्के बादल भी आते जाते रहे। आइंदा 24 घंटों में भी मौसम कुछ ऐसा ही रहने का इम्कान है। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे फैसलाबाद के मौसम के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का असर आज भी बाकी। मौसम कदरे कम गर्म, हल्के बादल भी आते जाते रहे। आइंदा 24 घंटों में भी मौसम कुछ ऐसा ही रहने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ अली रजा मौजूद हैं। जी अली रजा, अपडेट कीजिए मौसम के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, बारिश का असर ताल अभी भी मौजूद है। गुज़िश्ता बारिश से पहले गर्मी थी, जिसके बायस शहरियों की जो चहल पहल थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन बारिश के बाद जो है वो शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे। उसके बाद इसके असरात अभी भी मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान इसी तरीके का जो है वो मौसम रहेगा जिस तरीके से आज मौजूद है। हल्की हल्की हवा चल रही है। दोपहर के औकात अक्सर जो है गर्मी के बायस लोग कम निकलते थे, लेकिन आज क्योंकि मौसम काफ़ी बेहतर रहा, जिसके बाद शहरियों की तादाद बाजार में ज़्यादा दिखाई दी। इसके हवाले से क्योंकि ईद शॉपिंग भी चल रही है तो लोग जो है वो ज़्यादातर शॉपिंग कर रहे हैं। मौसम काफ़ी बेहतर है और इस वक्त खास तौर पर जो हल्की हल्की हवा चल रही है जिस पर शहरियों के जो चेहरे कुल जो खिलखिला उठे। कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, पहले गर्मी थी अब बारिश हो गई है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखें जी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। पहले आपने देखा 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा हब्बस था, गर्मी थी, दोपहर को घरों से नहीं था निकला जाता, और ये अब्रे रहमत बरसा, अल्लाह का शुक्र है मौसम ठंडा हो गया। आप देखें कि सड़कों पे, गलियों, बाजारों में आपको रौनक भी नज़र आ रही है। तो मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा मौसम अल्लाह करे ईद तक चले, क्योंकि बकरा ईद आ रही है, सब ने खुशियाँ मनानी हैं। तो गर्मी में आपको पता है कि फिर वो मज़ा नहीं आता जो कि पुरसरूर मौसम हो तो उसमें मज़ा आता है। और रही बात आपने मौसम की तो मुझे एक शेर याद आ गया, अगर इजाज़त हो तो आपकी, मैं वो आपको सुनाऊंगा कि आजकल तेवर अच्छे नहीं हैं मौसम के, आजकल तेवर अच्छे नहीं हैं मौसम के, इश्कज़ादों की खुदा खैर करे। जी बिल्कुल, आजकल मौसम के तेवर अच्छे नहीं है सवाले से, क्योंकि बारिश हुई है और बारिश से मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। इस शाम के वक्त और रात के औकात जो है ठंडी ठंडी हवा भी चलेगी और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरीके से जो मौसम रहेगा। बादल जो है वो भी छत के ऊपर दिखाई दिए, हल्के हल्के बादल आए, लेकिन बारिश क्योंकि हो चुकी थी उसके बाद जो मौसम है काफ़ी बेहतर हो चुका था, तो शहरी भी खिलखिला उठे और मौसम भी काफ़ी बेहतर है। गर्मी का जो है वो जोर टूट चुका है और आइंदा 24 घंटे में इसी तरीके से रहेगा। जी अच्छा, जरा ये भी बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ बारिश की वजह से शहरियों को निकासी के हवाले से मसाइल का सामना रहा, क्या सूरत हाल अभी? हाँ जी बिल्कुल, बारिश जो थी उसके बाद जो सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब रहा, जिसके बाद जो पानी रोड के ऊपर आया, लेकिन इसके बाद फिर भी जो शहरी हैं वो मौसम का एंजॉय करने के लिए जो है वो बाहर दिखाई दिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद रेस्टोरेंट और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बंद है। लेकिन क्योंकि अब फैसलाबाद ज़िन्नत राना फैसलाबाद के लोग हैं, वो एंजॉय ना करने मौसम तो ये हो ही नहीं सकता, तो मौसम को एंजॉय करने के लिए वो दोस्तों के साथ बाहर निकले हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मौसम की बुनियाद यही है कि जो बारिश है उससे काफ़ी गर्मी का जो जोर है वो टूटा है और गर्मी जो है वो काफी कम हुई है। इससे पहले अगर कदरे खुशगवार है और आइंदा 24 घंटे ऐसा ही मौसम रहेगा। आपने अपडेट किया तफसीलन, आपका शुक्रिया। THQ अस्पताल जड़ावाला में लोकल परचेज के जरिए खरीदी गई अद्वियात में बड़े पैमाने पर घपले का इंकिशाफ। अद्वियात की कम कीमत पर खरीदी गई जबकि बिल पर ज्यादा कीमत दर्ज की गई। तहकीकाती टीम ने आला सतह पर कमेटी बनाने की सिफारिश कर दी। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला में लोकल परचेज के जरिए खरीदी गई अद्वियात में बड़े पैमाने पर घपले का इंकशाफ हुआ है, जिस पर तहकीकाती टीम ने आला सतह की कमेटी बनाने की सिफारिश करते हुए कहा है कि लोकल परचेज के जरिए खरीदी गई अद्वियात स्टोर में मौजूद थीं। ताहम अद्वियात की असल कीमत बहुत कम है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से महंगे दामों खरीदी गई हैं। इनमें क्रीम सल्फरडाइजन की कीमत 95 रुपए दर्ज है, लेकिन उसकी असल कीमत 55 रुपए है। इसके अलावा धागे की मार्केट कीमत 81 रुपए है, लेकिन बिल पर 86 रुपए दर्ज की गई है। 2019 और 2020 में लोकल परचेज के जरिए अद्वियात महंगे दामों खरीदी गई हैं। अद्वियात की जांच पड़ताल के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया गया और अद्वियात की खरीदारी से मुतल्लिक तरीक भी दर्ज नहीं। तहकीकाती टीम ने ताहाल स्टोर में बहुत कम अद्वियात की जांच पड़ताल की, जिसका कोई रिकॉर्ड फराम नहीं किया जा सका। इसलिए तहकीकाती टीम की जानिब से मुकम्मल इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी बनाने की सिफारिश की गई है। MS डॉक्टर काशिफ का कहना था, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अद्वियात खरीदी गई हैं, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। अद्वियात से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड CEO हेल्थ ऑफिस में जमा करा रहे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक इंक्वायरी का अमल ताहाल जारी है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। अब चिन्योट के रुख करेंगे, जहां पर नए तैनात MS डॉक्टर आजम का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। डॉक्टर मोहम्मद आजम ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, नया तैनात होने वाले MS डॉक्टर मोहम्मद आजम ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट के मुख्तलिफ वार्ड समेत गायनी वार्ड का खसूसी तौर पर विजिट किया और वहाँ पर जचा बचा के हवाले से तमाम तर जो तिबी सहूलियात फराम की गई हैं उनका तफसीली तौर पर जायज़ा लिया है। उन्होंने गायनी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में तमाम तर जो मशीनरी है, ऑपरेशन का सामान है, इसके साथ साथ वहाँ पर जो गायनेकोलॉजिस्ट और दीगर जो अमला है, पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनको मरीजों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने और मरीजों को बर वक्त जो तिबी इमदाद फराम करने के हवाले से हिदायत भी जारी की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट के MS डॉक्टर मोहम्मद आजम के हमरा सीनियर सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली हरल, इसके अलावा अजमल हजरात समेत डॉक्टर मोहम्मद सादिक और एडमिट डिपार्टमेंट का अमला भी जो है उनके साथ मौजूद था। इस वाले से नए तैनात होने वाले MS डॉक्टर मोहम्मद आजम ने अस्पताल में सफाई सुथराई पर जो वो अपने अच्छे ख्यालात का इजहार किया और एमरजेंसी वार्ड समेत CCU वार्ड और डॉक्टर रूम और ट्रामा सेंटर समेत सर्जिकल वार्ड का तफसीली तौर पर जायजा लिया और वहाँ पर बेड्स की सूरत हाल, बेडशीट की सूरत हाल, इसके अलावा सफाई सुथराई और अद्वियात के हवाले से तफसीली तौर पर रिपोर्ट भी जो है वो तलब की है। इस वजह से उनका ये कहना है कि एक हफ्ते में तमाम तर जो तिबी सहूलियात हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जो मरीज़ अद्वियात के असूल के लिए दूसरे अस्पतालों का रुख करते हैं उनको नहीं जाना पड़ेगा। तमाम तर जो ऑपरेशन की सहूलियात है और इसके अलावा मेडिकल के हवाले से उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से उनका ये कहना है कि मरीज़ों को तमाम तर जो सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिशें और तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे ताकि मरीज़ों को दूसरे अस्पतालों का रुख ना करना पड़े। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। ईद उल अज़हा करीब आई तो खातन ने बनने संवरने के लिए पार्लर्स का रुख किया। फैसलाबादी कुड़ियों ने कहा कि 2 माह से सैलून बंद होने से स्किन खराब होने का खदशा है। सैलून मजीद बताएंगी। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आती जाएगी, ख़वातीन की तैयारियां जो है वो भी ज़ोर पकड़ती जाएंगी। ख़वातीन जो है वो एक तो शॉपिंग में मसरूफ़ है और दूसरा जो है वो ख़ुद को संवारने के लिए मुख्तलिफ सैलून्स का रुख भी कर रही हैं, क्योंकि पिछले 2 माह से सैलून्स बंद होने से ख़वातीन जो है वो घरों में रहने पर मजबूर थी। लेकिन अभी तो सैलून जो है वो ओपन हो चुके हैं, ईद भी है, तो इस हवाले से ख़वातीन ने जो है वो पार्लर्स का रुख करना भी शुरू कर दिया। तो हमारे साथ ब्यूटिशियन कमल मौजूद है, उनसे जानते क्या कहेंगे। मैडम बताइएगा, ख़वातीन की तैयारियां कैसी देख रही हैं? ईद उल अज़हा भी करीब है, ख़वातीन किस तरीके से आ रही हैं? जी आफ्टर लॉन्ग टाइम सैलून्स ओपन हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पहले ईदों की तरह से नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और दूसरा ये कि फाइनेंशली हर कोई प्रॉब्लम में है, जिसकी वजह से हम लोग डिस्काउंट डील्स भी दे रहे हैं ताकि औरतों के लिए जो है वो अपने आप को मेंटेन रखना ज़्यादा मुश्किल ना हो। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि औरतों के लिए खुद को मेंटेन रखना मुश्किल ना हो, इसलिए जो है वो ब्यूटी सैलून्स की जानिब से जो है वो ख़ुसूसी तौर पर डील भी दी जा रही है, ख़ुसूसी पैकेज भी फ्राहम किए जाएंगे। सिनफ़े नाजुक जो कि अभी भी बाल संवारने में मसरूफ़ हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगी, पार्लर्स का रुख किया है, ईद करीब है, कज़न के साथ मुकाबला चल रहा है जो अभी भी बालों में मसरूफ़ है? हाँ जी, 2 महीने से तो घर बैठ बैठ के बोर हो गए थे, सैलून्स भी सारे ऑफ थे, तो अभी इंशाल्लाह सैलून खुल गए हैं। स्किन भी डैमेज हो गई थी, अब ईद से पहले पहले हम अपनी स्किन भी नीट कर लेंगे और ईद भी मनाएंगे इंशाल्लाह।
जी बिल्कुल, आपने सुना कि 2 माह से जो सिनफ़े नाज़ुक थी वो घरों में बैठने पर मजबूर थी। इनका ये कहना है कि घर में बैठने से जो है वो और सैलून बंद होने से स्किन जो है वो उनकी डैमेज हो गई थी। लेकिन अब 10 दिनों में वो यकीनी तौर पर अपनी स्किन को जो है वो क्लियर भी कर लेंगी, अपने बालों की अच्छी से ट्रीटमेंट भी करवा लेंगी। इसीलिए उन्होंने जो है वो सैलून्स का रुख करना शुरू कर दिया है ताकि खुद को सँवारा जाए और ईद उल अज़हा पर जो दीगर कज़िन्स हैं उनसे जो है वो मुनफ़िर नज़र आया जाए। जी। आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको ये बताया कि महकमे तालीम फैसलाबाद ने हश्तम इम्तिहानात में ड्यूटियां देने वाले असातिज़ा में मुआवज़ों के चेक तकसीम किए। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने इम्तिहानात कंडक्ट करवाने और पेपर चेकिंग में ड्यूटियां देने वाले टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स में चेक तकसीम किए। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से 2,29,42,557 रुपए की रकम महकमे तालीम को फराहम की गई थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को ग्रेड 18 में तरक्कियां दे दी। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के 3 असिस्टेंट कमिश्नर भी तरक्की पाने वालों में शामिल। FBR ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को ग्रेड 18 में तरक्कियां दे दी। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के 3 असिस्टेंट कमिश्नर भी तरक्की पाने वालों में शामिल। कोरोना वायरस के झटके के बाद कारोबार हालात बेहतरी की जानिब गामजन होने लगे। सूत्र मंडी के चेयरमैन मौसम अली कहते हैं कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हुकूमत एक्सपोर्टर सेक्टर और कारोबारी तबके को सपोर्ट करे। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी बिल्कुल, कारोबार की बात की जाए तो अभी जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो बिज़नेस कम्युनिटी है फैसलाबाद की, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद अब पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल कस्टमर्स जो हैं वो पाकिस्तान में उनका ज़्यादा रुझान है। एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और जो फैसलाबाद में जो कि एशिया की सबसे बड़ी यार्न मार्केट है वो फैसलाबाद में मौजूद है, जहां से कारोबार के हवाले से और ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट के हवाले से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स हों या फिर लोकल इंडस्ट्री मालकान हों, यहां से ही धागा उठाकर अपने कारोबार को रन करते हैं। तो यार्न मार्केट के चेयरमैन मौज़म अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे इस हवाले से, हालात कैसे हैं अभी और हुकूमत को क्या पॉलिसीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है। जी मौज़म भाई, बताइएगा कि इस वक्त सूत्र मंडी से पता चलाया जा सकता है कि हालात कैसे जा रहे हैं, बिजनेस कैसा जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हालात पहले से बेहतर हैं। पिछले 4-5 माह लॉकडाउन के तो बहुत बुरे थे, बड़े टफ थे, पूरी दुनिया ही बंद हुई थी। अब स्टार्ट हुआ है काम, हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी आ रहे हैं। बेसिकली इंडिया बांग्लादेश के भी ऑर्डर्स हमारी तरफ ट्रांसफ़र हुए हैं। लेकिन इस वक्त हमें हुकूमत की तरफ से भी जो है सॉफ्ट पॉलिसी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो है स्ट्रैटेजी, वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ चलती रहें, इकॉनमी इसी से चलेगी, अपने ट्रैक पे आएगी और गवर्नमेंट को भी इसके टैक्स कलेक्शन अपने जो के टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के जो टैक्स कलेक्शन के जो उनकी अचीवमेंट्स हैं वो इसी तरह पूरी हो सकती हैं कि अगर वो कारोबारी तबके को रिलीफ मुहैया करते हैं, कारोबार चलने देते हैं। वाइस चेयरमैन रिजवान लियाकत भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी रिजवान भाई, आप बताइएगा क्या कहेंगे आप, कारोबार कैसे जा रहे हैं, हुकूमत किस हद तक अगर साथ देती है कारोबारी तबके का तो हालात ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस आपको पता है कि पिछले दिनों लॉकडाउन की वजह से एक ब्लॉकेज सारे बिजनेस में आ चुकी थी, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरी की तरफ है और जो कारोबार है वो रवां दवां है। और हुकूमत से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो FBR के निज़ाम को फ्रेंडली करें ताकि जो लोग, जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग टैक्स देना चाह रहे हैं वो उसको फ्रेंडली और बगैर किसी खौफ के, बिला किसी झिझक के टैक्स दें ताकि टैक्स नेटवर्क और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो और इस पॉलिसी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी वाले सिस्टम की तरफ लेकर चल सके। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। कारोबारी तबका हमेशा ये चाहता है कि हुकूमत जो भी हो, लेकिन कारोबारी तबके के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो दोस्ताना होने चाहिए और हर जो कारोबारी तबका है, ताजर है या सनतकार है, टैक्स देना चाहता है, लेकिन निज़ाम जो है, पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्रेंडली होनी चाहिए और काम करने की खुला मैदान देना चाहिए कारोबारी तबके को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैदावार है वो किसी भी मुल्क की जब बढ़ती है तो ज़र मुबादला बाहर के ममालिक से आता है तो मईशत मजबूत होती है। इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि कारोबार को सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मईशत का पहिया जो है वो चल सके और मईशत को मजबूत किया जा सके। किया, आपका शुक्रिया।
टूबा टेक सिंह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सदर डॉक्टर वहीद अकबर की ज़ेर सदारत गवर्नर बॉडी का इजलास हुआ। शाहिद महमूद इस इजलास के अहवाल बताएंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर डॉक्टर वहीद अकबर की ज़ेर सदारत जो है तमाम जो गवर्निंग बॉडी का माहाना इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़िला भर में किए गए इंतजाम के हवाले से जायज़ा लिया गया। तो इस मौका पर ज़िले सदर जो है डॉक्टर वहीद अकबर PTI की, उनका ये कहना था कि आवाम को सहूलियात देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उसके साथ साथ टाइगर फोर्स और जो बाकी अवामी नुमाइंदगी हैं वो लोगों से मसाइल सुने ताकि लोगों के फौरी तौर पर मसाइल हल किए जा सकें। अगर कहीं थानों पर मसाइल हल नहीं हो रहे तो उनके मसाइल वहाँ पर सुने जाएँ, और अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट में मसाइल हल नहीं हो रहे तो वहाँ पे उनके मसाइल सुने जाएं ताकि फौरी तौर पर उनको हल किया जा सके। इस मौका पर डॉक्टर वहीद अकबर का ये भी कहना था ख़ुसूसी तौर पर एक टीम तश्कील दी जा रही है, तो हर टीम जो डिपार्टमेंट से अलग अलग जो है मुख्तस की जाएगी। वो तमाम लोग जो है रोज़ाना की बुनियाद पर एक जो है कैंप लगाया करेंगे ताकि वहाँ पर लोग आने वाले अगर उनको मसाइल नहीं हल हो रहे तो उनके सुने जा सकें। जिस तरह से अगर बात की जाए एक DPO ऑफिस में कैंप लगाया जाएगा, वहाँ पर पुलिस के मुतालिक जो है मसाइल सुने जाएंगे। एक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लगाया जाएगा ताकि वहाँ पर उनके मसाइल सुने जा सकें। इस तरह से तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है लोग बैठाए जाएंगे ताकि उनके मसाइल सुनकर फौरी तौर पर उनको हल करवाने में जो है ज़िले इंतजामिया के साथ जो है इक़दाम किए जा सकें। जी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें, थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए अच्छी खबर। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में वाक़े अलीज़ेब फाउंडेशन की मेन ब्रांच खोल दी गई। इसी पर बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। जी बिल्कुल, थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला मरीज बच्चों के लिए अच्छी खबर है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में वाक़या अलीज़ेब फाउंडेशन को जो है वो दोबारा खोल दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के सबब जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को इसके लिए कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किया गया था, जिस पर इंतजामिया की जानिब से जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, जिससे अलीज़ेब फाउंडेशन का जो था वो भी निज़ाम मुतासर हुआ। हमारे साथ CEO अलीज़ेब फाउंडेशन शाहिद अली ज़ई साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे? कोरोना-19 की वजह से हम लोग वक्ती तौर पे मदीना टाउन में शिफ्ट हो गए थे। जगह ना होने की वजह किराए की बिल्डिंग में वो सर्विस हम नहीं दे सकते थे जो यहाँ पर गुलाम मोहम्मदाबाद में हम लोग देते थे। बड़ी जगह थी और बहुत जगह भी नहीं, गर्मी की वजह से यहाँ खुली जगह पेशेंट की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब ये कोरोना एक किस्म का बहुत कम है, ना होने के बराबर। हम लोग फिर दोबारा इधर शिफ्ट हो गए हैं और हमने काम शुरू कर दिया है। अब मरीजों से भी हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग आए यहाँ पर अलीज़ेब फाउंडेशन गुलाम मोहम्मदाबाद में, हमने काम शुरू कर दिया हुआ है। जी बिल्कुल, ऐसे मरीज़ बच्चे जो कि थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला हैं, उनके वालिदैन से गुजारिश है कि अब वो जो अलीज़ेब फाउंडेशन जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद का रुख कर सकते हैं और यहाँ पे अपने मरीज़ बच्चों को जो है वो खून के अतियात लगवा सकते हैं। जी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जंग का रुख करेंगे, जहां पर शहरियों की जानिब से दरख्त पर लटकी चील को उतारकर रेस्क्यू एहलकारों के हवाले कर दिया गया। अवैस खान अपडेट करेंगे। बिल्कुल, जंग में शहरियों की जानिब से इंसानियत की आला मिसाल कायम करते हुए दरख्त में फंसी हुई चील को जो है वो बाजियाब करवाया गया है, जिस चील को जो है वो रेस्क्यू करने के बाद जो रेस्क्यू एहलकारों के भी हवाले किया गया, जिनकी जानिब से जो फर्स्ट एड दी गई है, पिदंग के ज़रिए जो है इस चील को रेस्क्यू किया गया है। यकीनी तौर पर जब एक बुरा काम जो किसी अच्छी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है तो वह अहमियत का हामिल है। इस हवाले से मैं शहरी मौजूद हैं, बात करेंगे। सर बताइएगा, चील फंसी हुई थी, शहरी की आपकी जानिब से उतारी गई है, क्या कहेंगे इस बारे? ये चील जी बहुत काफ़ी देर से फंसी, दो दोपहर की भाई कोशिश करके इंशाल्लाह अपनी मदद के तहत ना पतंग उड़ा के उससे उतारी गई, और कुछ नहीं। चील जो अगर मैं कैमरामैन वसीम अजीज़ आपको दिखा सकें तो इस टाइम जो चील है उसको जो है वो छत के ऊपर छोड़ा गया है, जो अपने रिकवरी के मराहल तय कर रही है। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जो है इसकी जान जो है वो यकीनी तौर पर शहरियों के इस इकदाम के बायस जो है बच चुकी है और उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि जल्द ही जो है वो रिकवर हो जाएगी। तमाम रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जो है मौके पर पहुँच के इनको जो है मुतल्लिका जो फर्स्ट एड जो है वो दी गई है और उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि जल्द ही रिकवर हो जाएगी। फैसलाबाद में प्लान फॉर पाकिस्तान का दूसरा फेज FDA की जानिब से भी मुहिम का आगाज किया गया। DG मोहम्मद सोहेल खाजा ने मॉल रोड पर पौधा लगाया, मातहत अफसरान भी उनके हमरा थे। उन्होंने बताया कि तरक्की याफ्ता माशरों के लिए ज़रूरी है कि पौधे लगाए जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि प्लांट फॉर पाकिस्तान, तो हमने उसी लाइन के ऊपर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर प्लांट फॉर पाकिस्तान कैंपेन में शजरकारी का आगाज़ कर दिया है। चीफ इंजीनियर शाहिद महमूद ने भी मुहिम के तहत पौधा लगाया। डायरेक्टर महर अयूब गुज्जर, सुबहान अली और मातहत अफसरान भी हमरा थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए पंजाब पुलिस भी मैदान में आ गई। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी ने पुलिस लाइन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। शजरकारी मुहिम में फैसलाबाद पुलिस भी पेश है। सीपीओ सुहेल चौधरी ने सिविल लाइन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सीपीओ ने कहा कि सिविल लाइन में 3000 पौधे लगाए जाएंगे। मुल्क को क्लीन एंड ग्रीन बनाना सबका फर्ज है। शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ हुकूमत पंजाब ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया है। इस सिलसिला में ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान में हम भी पुलिस अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस दफ़ा हमारा इरादा है कि बड़े दरख्त लगाए जाएँ, ऑर्नामेंटल के बजाय हम वो दरख्त लगाएं जिनकी की छाँव बड़ी होती है, फ्रूट होता है, उसमें छाँव होती है, बिकॉज़ ये एनवायरनमेंट को भी ठीक रखते हैं और इससे हमारे जो लोग आते हैं उनको छाँव भी मुयस्सर होती है। सीपीओ सुहेल चौधरी ने मुख्तलिफ थानों में शजरकारी करने का हुक्म भी दिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि थानों और अपने घरों में भी पौधे लगाए जाएं। कैमरामैन शाहजेब के साथ अली रजा, फैसलाबाद। पंजाब फूड अथॉरिटी की फैसलाबाद डिवीजन भर में कार्रवाइयां। मुझे से दूध बनाने वाले पकड़े गए। नाकिस इंतजामात पर 4 फूड पॉइंट्स को भी ताले लगा दिए गए। एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया गया। एहसान सिंथेटिक यूनिट फैसलाबाद को दूध की तैयारी में पाउडर और केमिकल्स के इस्तेमाल पर सरबामोहर किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक चेकिंग के दौरान नीले केमिकल ड्रम्स के इस्तेमाल और प्रोडक्शन एरिया में वॉशरूम की मौजूदगी पाई गई। 100 किलोग्राम वे पाउडर, 40 किलो स्क्विड मिल्क पाउडर, 77 किलो ममनुआ अशिया तल्फ की गई। 2 मिक्सिंग मशीनें, एक गैस सिलेंडर और जनरेटर जब्त करके मुकदमा दर्ज किया गया। नवाब मिल्क कलेक्शन सेंटर जंग को कार्य सरकार में मुदाखलत और कानून की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया, जबकि टोवा टैक्सिंग में एमआर फूड्स को नामुकम्मल लेबलिंग, हशरात की मौजूदगी और गैर मयारी स्टोरेज की बिना पर सरबामोहर किया गया। फैसलाबाद में खालिद बर्ड पापड़ फैक्ट्री पर मुलाजमीन के मेडिकल्स और रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी पर कार्रवाई की गई। इरफान मेमन ने कहा कि कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करने वाले फूड पॉइंट्स के लाइसेंस मनसूख करके मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। संगीन मुकदमात में जदीद तरीक़े तफ्तीश के लिए तरबीती कोर्स का अहतमाम किया गया। डीपीओ सईद हसनैन हैदर ने आगाही लेक्चर दिया। डीपीओ चनियोट सईद हसनैन हैदर की हिदायत पर संगीन मुकदमात में जदीद तरीक़े तफ्तीश के लिए तरबीती कोर्स का अहतमाम किया गया। बर वक्त मुकदमात की यकसुई तफ्तीश में कमी कोताही दूर करने के लिए लेक्चर दिया गया। कोर्स में डीपीओ चनियोट सईद हसनैन हैदर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स शहजाद नवाज, अब्दुल हफीज, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तारिक अब्बास तारड़, डीएसपी सिटी खालिद हुसैन तारड़, जिला चनियोट के सब इंस्पेक्टर्स ने शिरकत की। शुरा ने पुलिस अफसरान को मॉक केस ट्रायल, मिसल लिखने, शहादत देने के बारे में आगाही दी। अफसरान को शनाख्त परेड, फर्द मकबूजगी, नक्शा मौका, मुलाहिजा मौका, जिरा के मुतालिक प्रैक्टिकल करवाया गया। डीपी ने इस मौके पर कहा कि जदीद तरीके तफ्तीश, बेहतर प्रोसिक्यूशन की बदौलत जिला भर के मनशियात के केसेस में मुलजिमान को अदालतों से सजाएं हुई। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से मोटरसाइकिलों की नई सीरियल मुतारिफ करवाई गई। पुरकशिश नंबर्स की नीलामी में शहरियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने साल 2020 के लिए मोटरसाइकिलों की नई सीरियल FDN 2020 मुतारिफ करवा दी, जिसके पुरकशिश नंबर्स की नीलामी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में करवाई गई। नीलामी ECO एक्साइज राना अहमद हसन की सरबराही में हुई, जबकि कमिश्नर इशरत हुसैन की नुमाइंदगी स्पेशल मजिस्ट्रेट शाहिद जमील बाजवा ने की। राना अहमद हसन कहते हैं कि कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल में नीलामी रखी गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने पुरकशिश नंबर्स की नीलामी में हिस्सा लिया, जिससे महकमे को लाखों रुपए रेवेन्यू हासिल हुआ। चनियोट में कातिल मच्छर को मात देने के लिए महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भी मैदान में आ गया। डेंगू लार्वे की अफजाइश, डेंगू बुखार और बचाव से मुतालिक शहरियों को आगाही दी और पम्फलेट्स तकसीम किए गए। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल इंतजामिया कातिल मच्छर के खिलाफ मैदान में आ गई। डेंगू से बचाव से मुतालिक शहरियों को आगाही दी और पम्फलेट्स तकसीम किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।